हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज में लेसन नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज द प्राइस। हमारे चार एलिमेंट्स हैं, 4 P's हैं या चार एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग के। वन इज द प्रोडक्ट जिसको हमने अपने पिछले वीडियोस में कवर किया है, और आज हम सेकंड वाला लेने जा रहे हैं दैट इज द सेकंड इज प्राइस मिक्स। सबसे पहले प्राइस एलिमेंट को हम लेने जा रहे हैं, और उस प्राइस एलिमेंट में सबसे पहले आपको मैं एक और 1 मार्क का क्वेश्चन बता दूं दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस मिक्स। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया था, जब हमने प्रोडक्ट के टॉपिक को स्टार्ट किया था, कि अगर हमने प्रोडक्ट मिक्स का मीनिंग देना है तो हमने ये कहा था ऑल द एक्टिविटीज और ऑल द डिसीजंस दैट आर रिलेटेड विद द प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स। इसी तरह से बिल्कुल सेम यही दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ऑल द एक्टिविटीज एंड ऑल द डिसीजंस। इन्हीं दो से प्राइस मिक्स का भी मीनिंग आ जाएगा, that all the activities and all the decisions that are related with the price is known as price mix। इसी तरह से इन दोनों की ही हेल्प से आपका प्रमोशन मिक्स का भी बन जाएगा और आपका प्लेस मिक्स का मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। ऑल द एक्टिविटीज एंड डिसीजंस दैट आर रिलेटेड विद प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स। All the activities and decisions related with price is known as price mix. Decisions and activities related with promotion is promotion mix. And activities and decisions related with place is known as place mix। तो ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं अगर ये वाला मिक्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाए बेटा। अब आगे हम चलते हैं कि इसका जो प्राइस है इसका मीनिंग क्या है। इसके दो तीन डेफिनेशंस हैं, वो दोनों तीनों आपको क्लियर कर देते हैं। सिंपल सा फर्स्ट आपका जो डेफिनेशन है वो ये है, इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, प्राइस इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। क्यों हम इसको कह रहे हैं कि जनरली इट इज एक्सप्रेस इज इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब ये मनी में ही क्यों हम हमेशा प्राइस को मेजर करते हैं, क्योंकि आजकल हमारा जो बार्टर सिस्टम है वो खत्म हो गया बेटा। ठीक है ना, कि हमने एक चीज ली और दूसरी दी, तो हम तो उसका जो भी उसका प्राइस है हम उसको प्राइस दे रहे हैं जो उसकी वैल्यू है प्राइस का। जैसे देखो एक और लिखा है दैट इट इज द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, और जो प्राइस है इट शुड मैच द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे पहले तो जो भी आप उसकी प्राइस की वैल्यू सेट करने जा रहे हो, जो भी एक कस्टमर पे करेगा, जो आपका अभी सेकंड सेंटेंस क्लियर करूंगी, जो भी एक कस्टमर पे करेगा जो वैल्यू देगा उस वैल्यू को हमेशा यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से मैच हो जाना चाहिए, नहीं तो कस्टमर उस वैल्यू को पे नहीं करेगा, कस्टमर उस प्राइस को पे नहीं करेगा। ठीक है, तो दो चीजें अभी आपको क्लियर हुई कि एक तो प्राइस जो है ये वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है, ये जो प्राइस है, इट शुड ऑलवेज मैच द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड दिस वैल्यू इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन मनी। ठीक है, इतनी बात होगी। तो अब इसकी बात करते हैं, अगर ये तीनों सेंटेंस आपको समझ आ गए हैं तो अब हम बात करते हैं कि प्राइस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है बेटा। प्राइस इज द मॉनेटरी वैल्यू, तो वो मॉनेटरी वैल्यू या मॉनेटरी सेक्रीफाइस दैट अ बायर पेज, जो एक बायर ने पे किया मनी, किस लिए पे किया, इन लिeu ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्योंकि उसने उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज किया है, उसे परचेज किया है। उसे परचेज करने के लिए, उसको यूज करने के लिए उसका जो उसने मॉनेटरी टर्म्स में सेक्रीफाइस किया, जो मॉनेटरी टर्म्स में जो उसकी पेमेंट की, दैट पेमेंट, दैट सेक्रीफाइस इज नोन एज प्राइस। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइस का मीनिंग। अब इस प्राइस को हम डिफरेंट नेम से जानते हैं, देयर आर डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट टर्म्स गिवन टू द प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन पर्सन, वन स्टूडेंट इज गोइंग टू टेक द एजुकेशन, और उस एजुकेशन के लिए जो वो प्राइस पे करेगा उसको हम कहते हैं ट्यूशन फीस। अगर हम रोड को यूज कर रहे हैं, आप हाईवेज पे जाते हो, अपनी कार से जाते हो, तो आपको पता होगा कि आप टोल टैक्स पे करते हो। तो उस रोड को यूज करने के लिए जो आपने प्राइस पे किया, दैट प्राइस इज नोन एज टोल टैक्स। वन पर्सन इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ कंपनी, टू अ ऑफिस, और उस सर्विसेज के लिए जो ओनर ने जो उसको प्राइस पे किया, दैट इज नोन एज सैलरी और रेमुनरेशन।
ठीक है। अगर हमने कोई लैंड यूज कर रहे हैं जो किसी दूसरे की है, उसके लिए जो हमने प्राइस पे किया दैट इज नोन एज रेंट। सो डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट टर्म्स आर गिवन टू द प्राइस। हर चीज के लिए, प्राइस के लिए कुछ अलग टर्म दे दी गई है। ठीक है, तो यहां तक हमने एक सिंपल सा बेसिक चीज बता दिया आपको, जो कि 1 मार्क के क्वेश्चंस में ज्यादातरली एड इंक्लूड किया जाता है कि 1 मार्क के क्वेश्चन किस किस तरह के प्राइस के ऊपर आ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, इन मार्केटिंग मिक्स प्राइसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, जिसको हम इंपॉर्टेंट भी कहते हैं और साथ साथ हम इसको क्रूशियल एलिमेंट भी कहते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। जैसे अब आपको पता है कि हमारे 4 एलिमेंट्स थे मार्केटिंग के, जिसको हम 4 P's भी कहते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी होता है और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एलिमेंट भी होता है। क्यों बेटा? क्योंकि आप ये देखिए, मार्केट में प्राइस वो तभी पे करते हैं जो हमारे कस्टमर्स हैं, अगर सबसे पहले वो उसकी वैल्यू को देखते हैं। और अब जब वैल्यू दो चीजों की, दो प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू, उनकी जो यूटिलिटी है, अगर वो इक्वल है दो प्रोडक्ट्स की, फॉर एग्जांपल हमें मार्केट में कोक मिल रहा है और एक पेप्सी मिल रहा है। ठीक है, कोक 9 रुपीज में आ रहा है लेकिन पेप्सी 9 रुपीज 50 पैसा में आ रहा है, तो डेफिनेटली जो डिमांड है वो किस चीज की ज्यादा हो जाएगी? कोक की हो जाएगी बेटा। अब आप स्टूडेंट्स हो, आप मार्केट में पेन लेने जाते हो बेटा। ठीक है, अभी आपको मार्केट में उसने, शॉपकीपर ने दिखाया कि ये एक 5 रुपीज का पेन है। ठीक है, मतलब दो पेन्स आपको 10 रुपीज में पड़ रहे हैं, 2 पेन्स। लेकिन उसने और चीज दिखाई कि ये ले लीजिए, ये आपको 9 रुपीज में 2 पेन्स आ रहे हैं। दूसरे दिखाए, हमें लगता है यार 1 रुपया बच गया, दोनों चीजें एक बराबर हैं, दोनों की टिप एक जैसी है, अच्छी राइटिंग दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? 1 रुपये बचा लेते हैं यहाँ से। इसका मतलब अ माइनर डिफरेंस, अगर आप देखो तो 0.50 पैसे के एक पेन में डिफरेंस आया सिर्फ, और यहाँ पे भी 50 पैसा का डिफरेंस है। बट अ माइनर डिफरेंस इन प्राइस इज गोइंग टू चेंज द लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये बहुत क्रूशियल एलिमेंट है एंड इट शुड बी सेट वेरी केयरफुली। ठीक है, दैट्स वाई, यही चीज है। इसके अगर एक्सप्लेनेशन आ जाए, वाई इज द प्राइसिंग नोन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स और वाई इट इज नोन एज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग, तो उसका क्या रीजन है? बिकॉज अ लिटल डिफरेंस, जो एक लिटिल डिफरेंस भी अगर प्राइस में आ गया, इट कैन चेंज द लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर्स। लॉयल्टी कस्टमर्स की बदल जाएगी, हमारे प्रोडक्ट से कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट पे हो जाएगी। सो दैट्स वाई दिस प्राइस शुड बी सेट वेरी केयरफुली। तो ये भी एक चीज हो गई हमारी प्राइसिंग से रिलेटेड। आगे हम आते हैं, जो चीज आपकी ज्यादा समझने की है, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू अफेक्ट द प्राइसिंग डिसीजंस। मतलब प्राइस डिसाइड करने से पहले हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है व्हाट आर द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। आप ये मान के चलिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके हिसाब से हम अपने प्राइसेस को डिसाइड करेंगे। अब ये हमारा फर्स्ट मेजर पॉइंट है। इसके कुछ सब पॉइंट्स हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मार्केट शेयर सबसे ज्यादा हो मार्केट में, ठीक है, अगर दूसरों का 30% मार्केट शेयर है और मेरा 40% होना चाहिए, मतलब अगर टोटल प्रोडक्ट्स 100 बिक रहे हैं, उसमें मेरे सबसे ज्यादा बिकने चाहिए। मेरे दूसरों के 30 हैं तो मेरे 40 होने चाहिए, दूसरों के 60 हैं तो मेरे 65 होने चाहिए। अगर ये मार्केट शेयर मेरा ज्यादा होना चाहिए, मेरी लीडरशिप होनी चाहिए मार्केट शेयर में, तो मुझे अपने प्राइसेस कम रखने होंगे, सो दैट आई कैन अटेन अ मेजर मार्केट शेयर इन द मार्केट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव मार्केट शेयर बढ़ाने का है तो प्राइसेस कम रखो। अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट है हमारी जो प्रोडक्ट की है, फॉर एग्जांपल मैं रेफ्रिजरेटर अगर सेल करने हैं मुझे, और मार्केट में वैरायटी ऑफ रेफ्रिजरेटर्स आर अवेलेबल, मैनी कंपनीज आर अवेलेबल, तो मेरे जो प्राइस हैं वो कॉम्पिटेटिव होने चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू कंपटीशन होने चाहिए। तो और उसमें मुझे अपने प्राइसेस कम ही रखने होंगे, सो दैट माय प्रोडक्ट शुड बी परचेज बाय द कस्टमर्स। ठीक है, तो कॉम्पिटेटिव मार्केट है अगर, तो मेरे प्राइसेस, हमें सरवाइव करना है कंपटीशन में, सरवाइविंग, हमें अपने कॉम्पिटेटिव मार्केट में सरवाइव करना है, तो प्राइसेस कम होंगे। मार्केट शेयर बढ़ाना है तो प्राइसेस कम होंगे। लेकिन अगर हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का कि हमें क्वालिटी मेंटेन रखनी है, हमें अपनी जो मार्केट शेयर है वो क्वालिटी के बेस पे अटेन करना है,
तो हम अपने प्राइसेस ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वालिटी को मेंटेन करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, तो हम अपने प्राइसेस को हाई रखेंगे। एग्जाम्पल बता देते हैं बेटा, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोनी, अगर आप सोनी का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेने जाओगे तो वो आपको ज्यादा महंगा मिलता है। बाकी अगर आप एलजी वगैरह लेने जाओ, सैमसंग, तो उनके कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होते हैं तकरीबन बराबर बराबर। लेकिन सोनी का जो प्रोडक्ट है वो आपको कंपैरेटिवली थोड़े हाई रेट पे मिलता है। क्यों? बिकॉज दे एश्योर अबाउट द क्वालिटी, दे एश्योर अबाउट द टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस वजह से ये प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स 3 हुए हमारे। मार्केट शेयर अगर ज्यादा रखना है तो प्राइसेस कम रखो, कॉम्पिटेटिव मार्केट में सरवाइव करना है तो प्राइसेस कम रखो, और अगर क्वालिटी के हिसाब से हमें लीडरशिप अटेन करनी है, क्वालिटी क्वालिटी में हमारा कोई कंपटीशन नहीं कर पाएगा, तो हम अपने प्राइसेस हाई रख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ, इट इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमारा सेकंड पॉइंट जो प्रोडक्ट के प्राइसेस को सेट करने में हमारी हेल्प करता है, दैट इज द प्रोडक्ट कॉस्ट। इसमें देखिए बेटा, ये हमारी एक है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट है ये फिक्स एंड वेरिएबल। अब जो भी हम प्राइस सेट करते हैं वो होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन जब कॉस्ट में ऐड कर देते हैं तो वो हमारा प्राइस बन जाता है। ठीक है, इसमें जो फिक्स कॉस्ट है, अब जो हमने टोटल कॉस्ट बात की है उसके दो पार्ट्स हैं, एक है फिक्स कॉस्ट और एक है वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है विच विल हैपन आइदर द प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन और नॉट। फिक्स कॉस्ट तो होगी ही होगी, चाहे प्रोडक्शन कम करें, ज्यादा करें या ना करें। सो व्हाट इज दैट, व्हाट आर दोज एक्सपेंसेस? वो कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो करने ही करने हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल, हमें हमारे परमानेंट स्टाफ के एम्प्लॉयज हैं, तो उनकी सैलरी हम देंगे ही, चाहे हम काम करें या ना करें। ठीक है, हमारे कुछ फिक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं जो आने ही हैं, जैसे हम कहते हैं ना मिनिमम बिल आएगा ही, मिनिमम बिल जो चाहे हम बिल, अब हमारा फैक्ट्री अगर बंद है तब भी ये मिनिमम बिल आता है बेटा। ठीक है, और उसी तरह से रेंट ऑफ फैक्ट्री, ये हमारी ऐसी कॉस्ट है विच विल हैपन इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। और दूसरी हमारी होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। जितनी हम प्रोडक्शन करेंगे ये उतनी कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जितनी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना हमें रॉ मटेरियल परचेज करना होगा, उतनी हम लेबर अपॉइंट करेंगे। तो ये हमारी, इट इज कंसर्न विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बट इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन और प्रोडक्शन लेवल। तो ये वो कॉस्ट है जो हमेशा ही होगी। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वो हो जाती है हमारी टोटल कॉस्ट। इसमें अगर हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दें तो वो हमारा बन जाता है प्राइस। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात। लेकिन इसमें एक चीज और बताई गई है जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, कि अगर हम एक कॉम्पिटेटिव मार्केट में हैं तो हम कुछ टाइम के लिए अपने प्राइस कैसे डिसाइड कर सकते हैं। हम अपने प्राइस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से भी डिसाइड कर सकते हैं, बट इट इज फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। हमेशा के लिए नहीं हम ऐसे कर सकते कि हम अपनी फिक्स कॉस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हमेशा के लिए, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम अपनी फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करके अपने प्राइस सेट कर सकते हैं, ताकि हम कॉम्पिटेटिव मार्केट में सरवाइव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक अपना प्रोडक्ट बनाया जिसमें फिक्स कॉस्ट 4 रुपीज की आती है, फिक्स कॉस्ट है 4 रुपीज की, और उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी 4 रुपीज की। ठीक है, इसमें मेरा मार्जिन है, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो है 2 रुपीज का, मतलब मेरी 10 रुपीज का प्रोडक्ट बिकना चाहिए। ठीक है, तो मैं सरवाइव कर लूं। और मार्केट में ऑलरेडी जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपना 10 रुपीज का ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, या आप मान लीजिए मेरी मार्केट नहीं है, उनकी तो एस्टेब्लिश्ड है, वो 9 रुपीज का अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो अब इस मामले में मुझे क्या करना चाहिए? इसमें देखो, मेरे को ये मालूम है कि मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं, 4 रुपीज तो मेरा खर्च आ ही रहा है, और मुझे अब इस मार्केट में सरवाइव करना है। तो कुछ पीरियड के लिए, जब तक मुझे अपनी एक मार्केट बनानी है, मैं चाहूं तो ये 4 रुपीज को इग्नोर कर दूं। ठीक है, मैंने अपना प्राइस सेट कर दिया, मार्केट में अवेलेबल है वो प्रोडक्ट 9 रुपीज का, मैंने सेट कर दिया 7 रुपीज, ताकि वो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को छोड़कर मेरे प्रोडक्ट की तरफ आए। इसका मतलब मैंने यहाँ पे अपना 4 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट कवर की, 2 रुपीज का प्रॉफिट किया, और 1 रुपीज फिक्स कॉस्ट का कवर किया। लेकिन 3 रुपीज ऑफ फिक्स कॉस्ट
मैंने इग्नोर किए अपने यहाँ पे। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को मैंने थोड़े टाइम के लिए इग्नोर किया कि ताकि कस्टमर्स आए, वो मेरे प्रोडक्ट को ट्राई करें, और अगर उन्हें पसंद आता है फिर वो कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट छोड़कर भी मेरे प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे। ठीक है, सो फॉर द टेम्परेरी पीरियड, फॉर अ लिमिटेड पीरियड, हम फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर सकते हैं अगर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो। ठीक है, एक चीज ये याद रखने वाली है। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर हमारे प्राइस डिसाइड करते हैं, दैट इज फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज गोइंग टू डिसाइड अबाउट द प्राइस। नाउ थर्ड पॉइंट है जो हमारे प्राइस को डिसाइड करने में हमारी हेल्प करता है, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, कि कंपटीशन कितना है। अगर कंपटीशन मार्केट में ज्यादा है तो हमें अपने प्राइस कम रखने होंगे डेफिनेटली। अगर हम अपने प्राइस ज्यादा रखेंगे तो वो कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट चूज कर लेंगे कस्टमर्स। और अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं है तो हम अपने प्राइस ज्यादा रख सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, कंपटीशन है तो प्राइस कम रखो, और कंपटीशन नहीं है तो प्राइस ज्यादा रखो। ये बिल्कुल सिंपल चीज है बेटा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। कई बार जो गवर्नमेंट है, हमारे कुछ असेंशियल आइटम्स होते हैं, कुछ फूड के आइटम्स हैं असेंशियल, सर्वाइवल के लिए जो जरूरी हैं पब्लिक के लिए, ऐसे कुछ फूड आइटम्स हैं। ड्रग्स मतलब मेडिसिन हैं कुछ, ठीक है, एलपीजी है। इन सब की जो पावर है प्राइस डिसाइड करने की, वो गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, वो गवर्नमेंट इनमें इंटरफियर कर सकती है अगर किसी ने प्राइस ज्यादा कर लिए। आप देखो कितनी, जैसे कोविड टाइम में गवर्नमेंट ने कितनी ही मेडिसिन के प्राइस डिसाइड करके कुछ नीचे करवाए। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कुछ असेंशियल आइटम्स, कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स, कुछ सर्वाइवल के लिए फूड आइटम्स हैं, एलपीजी है, इनमें गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है प्राइस डिसाइड करने में। तो सप्लायर ऐसी चीजों के प्राइसेस अनड्यूली हाई नहीं रख सकता, क्योंकि अदरवाइज गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, गवर्नमेंट इंटरफियर करेगी। सो द प्राइसेस शुड बी डिसाइडेड एज पर द गवर्नमेंट लीगल रेगुलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। हमने सेल करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए कौन कौन से मार्केटिंग मेथड्स को यूज किया। हमने बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट की, बहुत सुंदर पैकिंग की जिसपे पैसे खर्चे हुए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं हमारे, फॉर एग्जांपल होलसेलर भी बीच में है, ठीक है, रिटेलर भी बीच में है, तो ये भी अपना प्रॉफिट मार्जिन लेंगे। ठीक है, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हमारे कितने बीच में हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज, हम मेंटेनेंस पे, जैसे उनको, अपने कस्टमर्स को कौन कौन सी सर्विस दे रहे हैं, हम फ्री उनकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको मेंटेनेंस दे रहे हैं, या एक दो उनकी फ्री, उनकी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक दो साल तक हम उनको जो उनके लिए प्रोडक्ट के लिए मेंटेनेंस दे रहे हैं। तो ये होती है हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज। ठीक है, इनके ऊपर एक कंपनी ने कितना खर्च किया, एडवर्टीजमेंट पे, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग पे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में कौन कौन है, और आफ्टर सेल सर्विसेज पे हम उनको कितना खर्च कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन दिया उनको, जब जब हेल्प चाहिए तो हमने अपना कोई भी टेक्नीशियन उनके घर भेजा, इन पे जो हमने खर्च किया, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू डिसाइड द प्राइस। अगर हमने इन सब चीजों पे कुछ ज्यादा अमाउंट खर्च कर रखा है, डेफिनेटली द प्राइसेस विल बी कंपैरेटिवली हायर। और अगर हमने इन चीजों पे थोड़ा कम खर्च किया है, देन द प्राइसेस कैन बी सेट लो। क्योंकि कोई भी जो सप्लायर है, बिजनेसमैन है, इन सब चीजों का खर्चा अपनी पॉकेट से नहीं देगा। अल्टीमेटली दिस अमाउंट विल बी टेकन फ्रॉम द कस्टमर्स, और कस्टमर से वो किस तरह से लेंगे, कस्टमर से वो सिर्फ प्राइस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी, ये देखने में जितना बड़ा पॉइंट है लेकिन है उतना ही सिंपल पॉइंट। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज डिमांड इज इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मीन्स कि डिमांड चेंज नहीं होगी। आप इसमें प्राइस ज्यादा भी कर लोगे तब भी डिमांड चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसके सब्सिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैंने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया, ठीक है, मेरी कंपनी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया, और अभी जो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि आपको, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एटलीस्ट 3 और 6 मंथ्स आप सिर्फ, या तो आप पब्लिक व्हीकल से जाएंगे, पोल्यूशन हो रहा है, या तो आप पब्लिक व्हीकल से जाएंगे, या आप इलेक्ट्रिक या सीएनजी के व्हीकल से जाएंगे। ठीक है, अब मैंने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो रेट रखा हुआ है वो थोड़ा ज्यादा रखा हुआ है, आई हैव, क्योंकि मेरे को मालूम है अभी मार्केट में मेरे इलेक्ट्रिक स्कूटर के सब्सिट्यूट्स ही अवेलेबल नहीं है, और अगर हैं तो बहुत कम है। तो मैंने अभी प्राइसेस हाई रखे। ठीक है, अगर सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हो जाएंगे तो प्राइस कम कर देंगे।
तो अगर हमारी डिमांड अभी इनइलास्टिक है, अभी चेंज नहीं होगी क्योंकि मार्केट में उसके सब्स्टिट्यूट्स ही अवेलेबल नहीं है, तो प्राइसेस को हाई रख दो। लेकिन अगर डिमांड इलास्टिक है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट, अगर डिमांड इलास्टिक है मतलब सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, डिमांड चेंज हो जाएगी, तो हमें प्राइसेस कम रखने होंगे। ठीक, इसी तरह से अगर हमारा प्रोडक्ट हाईली डिमांडेड है, डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट की, हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में, तो प्राइसेस ज्यादा रख लो। लेकिन अगर डिमांड कम है प्रोडक्ट की, तो प्राइसेस कम रखो, क्योंकि अगर हमारी ऑलरेडी डिमांड कम है प्रोडक्ट की, हमने ऐसे में भी अगर प्राइसेस ज्यादा रख दिए, तो जो डिमांड है वो और कम हो जाएगी। इसलिए अगर डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, डिमांड कम तो प्राइस कम। अब नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट ऑफरिंग हाई यूटिलिटी। अगर कोई हमारा प्रोडक्ट बहुत यूटिलिटी का है, बहुत ज्यादा यूज है उसका ना, उसकी यूटिलिटी ज्यादा है, तो आप उसके प्राइसेस ज्यादा रखो। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट का यूज कंपैरेटिवली कम है, तो उसके प्राइसेस कम रखो। अगर आपको याद हो, हमने अभी जब ये वीडियो शुरू किया था, उसमें भी हमने एक सेंटेंस किया था, प्राइस शुड मैच विद द वैल्यू। ठीक है, उसके वैल्यू, उसकी यूटिलिटी से हमेशा प्राइस मैच होना चाहिए। तो यही इन्होंने लिखा है कि अगर यूटिलिटी ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, अगर यूटिलिटी कम तो प्राइस कम, डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, डिमांड कम तो प्राइस कम, और उधर से अगर इन इलास्टिक है, डिमांड चेंज नहीं हो सकती, तो प्राइस ज्यादा कर दो। लेकिन अगर डिमांड चेंज हो सकती है, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, देन प्राइस शुड बी लो। अपने इस वीडियो में हमने सबसे पहले प्राइस एलिमेंट का मीनिंग किया था। ठीक है, उसकी जो डिफरेंट टर्म्स हैं कि कैसे कैसे उसको, जो हमने डिफरेंट नेम से हम बुलाते हैं प्राइस को, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा ट्यूशन फीस है, सैलरी है, उन सबको हमने डिस्कस किया। प्राइस से रिलेटेड कुछ सिंपल जो और वर्ड्स सेंटेंसेस थे हमारे, जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल इट शुड मैच द यूटिलिटी, उसका जो हमने मीनिंग किया, मीनिंग में हम लोगों ने किया कि जो प्राइस है वो हमारा जनरली मॉनेटरी टर्म्स में होता है, और मॉनेटर, और जो मीनिंग किया, मीनिंग में फिर हमने ये कहा कि जो ये मॉनेटरी सेक्रीफाइस है जो हमारे कस्टमर्स कर रहे हैं, वो सेक्रीफाइस को ही हम प्राइस कहते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट या सर्विस को यूज किया। हमने ये सब किया। उसके बाद हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसेस डिसीजंस किए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।